नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ में अमित फोबिया। भविष्य के युद्ध की तैयारियों के लिहाज से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO अब हाइपरसोनिक हथियार और मिसाइलें बनाने में जुट गया है। हर दिन DRDO भारत की ताकत को बढ़ाने के लिहाज से कुछ नया करने का प्रयास कर रहा है। अब DRDO का ध्यान हाइपरसोनिक हथियारों और मिसाइलों पर है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों की गति ध्वनि से यानी साउंड से 5 गुना अधिक होती है। 5वीं पीढ़ी का हथियार मानी जा रही हाइपरसोनिक मिसाइलें 1 सेकंड में 1 मील से भी ज़्यादा दूरी तय करती है। बताया जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों के परीक्षण के लिए एक विंड टनल बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जल्द ही इसका उद्घाटन भी करेंगे। अंतर्महाद्वीपीय मिसाइलें भी सुपरफास्ट गति से हमला कर सकती हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलें बेमिसाल हैं। अब सवाल ये कि इनको बनाने की क्या ज़रूरत है। तो पहला कारण तो ये है कि पूरी दुनिया अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए नए हथियार विकसित कर रही है, और भारत के लिए ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि भारत के पड़ोसी में चीन और पाकिस्तान जैसे देश हैं जो हर वक्त भारत से भिड़ने की सोचते रहते हैं। और अगर तकनीकी कारणों की बात करें तो हाइपरसोनिक मिसाइलों की ज़रूरत क्यों है, तो पहला कारण तो ये है कि हाइपरसोनिक मिसाइलें आसानी से मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर लक्ष्य को ध्वस्त कर देती है, भेद देती है। दूसरा ये कि इसके जरिए लंबी दूरी तक परमाणु और दूसरे बड़े बम भेजे जा सकते हैं। तीसरा, इन मिसाइलों को मार गिराने और इनका पीछा करना बहुत ही मुश्किल है। आप कह सकते हैं कि ये नामुमकिन है, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अब सवाल ये कि ये मिसाइलें किस किस देश के पास हैं। तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया के मुताबिक चीन ने हाल ही में अपने पास हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा किया था। माना जा रहा है कि अमेरिका के पास भी इस तरह की मिसाइलें पहले से हैं। रूस के पास भी ये मिसाइल हो सकती है, इसका केवल अंदाज़ा है या नहीं, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो अब कुल मिलाकर बात यह है कि ये मिसाइलें मात्र 3 देशों के पास हैं, रूस, अमेरिका और चीन। और अब भारत इन हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण करने में जुट गया है ताकि खुद को सैन्य लिहाज से मजबूत बनाया जा सके। दोस्तों, एक बात तो तय है कि भविष्य के युद्धों में हाइपरसोनिक मिसाइलों की बड़ी भूमिका होगी। देश में रक्षा उत्पादों को बढ़ावा देने के मकसद से DRDO अपनी 1500 पेटेंट करवाई गई तकनीक भारतीय उद्योगों को मुफ्त में मुहैया करवाएगा। पेटेंट करवाने का मतलब होता है नए आविष्कार या व्यवसाय को नकल से बचाने के लिए उनका पेटेंट करवाया जाता है, ताकि आपकी कोई नकल ना कर सके। और अगर कोई आपकी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको आपसे ये तकनीक खरीदनी होती है। लेकिन अब DRDO तो अपनी 1500 पेटेंट करवाई गई तकनीक भारतीय उद्योगों को मुफ्त में देगा, उन्हें मुफ्त में मुहैया करवाएगा। इसमें मिसाइल और चिकित्सा विज्ञान समेत कई क्षेत्रों से संबंधित तकनीक शामिल है। DRDO चेयरमैन जी सतीश रेड्डी ने कहा कि नए स्टार्टअप और मझोले उद्योगों को पेटेंट करवाई गई तकनीकों को मुफ्त में मुहैया करवाया जाएगा। DRDO मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के मकसद से उद्योगों को रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने के प्रति प्रतिबद्ध है। रेड्डी के मुताबिक देश में अभी 1800 रक्षा उद्योग हैं, जिन्हें बढ़ाया जाएगा ताकि हथियारों की तकनीकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। DRDO के मुताबिक उद्योगों को पेटेंट करवाई गई तकनीक हासिल करने के एवज में कोई भी लाइसेंस फीस या रॉयल्टी नहीं देनी होगी। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत उद्योगों की मदद की जा रही है। फिलहाल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी शुल्क को पहले के 20% के मुकाबले घटाकर 5% कर दिया गया है। भारतीय सेना को हथियार आपूर्ति पर अब कोई रॉयल्टी नहीं देनी होगी। हालांकि हथियारों का निर्यात करने पर नाम मात्र 2% रॉयल्टी देनी होगी। तो दोस्तों, साफ है कि अब भारत अपने दम पर दुनिया को जीतने के लिए नई तकनीक के हथियार बनाकर इनका व्यापार करने के लिए तैयार हो रहा है। वैसे एक बात साफ है कि हथियारों का व्यापार अगर कोई देश करता है तो उसकी अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, जैसे अमेरिका की। लेकिन भारत के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि वो खुद के हथियार विकसित करे और हथियारों के मामले में दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करे।
तो दोस्तों, आप भारत के वैज्ञानिकों और DRDO के इस कदम पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।